वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 32। भारतीय राजनीतिक दल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस टारगेट। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। ऑप्शंस ए कहता है बहुदलीय पद्धति, ऑप्शंस बी कहता है सांप्रदायिक दलों का अभाव, ऑप्शन सी कहता है क्षेत्रीय दलों का अभाव, ऑप्शन डी कहता है द्वितीय दलीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए बहुदलीय पद्धति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? ऑप्शंस ए कहता है भाजपा, ऑप्शंस बी कहता है अकाली दल, ऑप्शन सी कहता है माकपा, ऑप्शंस डी कहता है कांग्रेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी अकाली दल। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? ऑप्शंस ए कहता है जनता दल का, ऑप्शंस बी कहता है कांग्रेस का, ऑप्शन सी कहता है भाजपा का, ऑप्शंस डी कहता है सीपीआई एम का। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी भाजपा का। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? ऑप्शंस ए कहता है उच्च न्यायालय, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शंस डी कहता है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? ऑप्शंस ए कहता है सीपीआई, ऑप्शंस बी कहता है सीपीएम, ऑप्शन सी कहता है बीजेपी, ऑप्शंस डी कहता है एसपी। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए सीपीआई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? ऑप्शंस ए कहता है असम गण परिषद, ऑप्शंस बी कहता है फॉरवर्ड ब्लैक, ऑप्शन सी कहता है सिक्किम संग्राम परिषद, ऑप्शन डी कहता है मिजो नेशनल फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी फॉरवर्ड ब्लैक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन 7 कहता है तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शंस ए कहता है 2 पत्तियां, ऑप्शंस बी कहता है हाथी, ऑप्शन सी कहता है साइकिल, ऑप्शंस डी कहता है शेर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी साइकिल। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शंस ए कहता है जनता से प्रतिनिधित्व का कानून, ऑप्शंस बी कहता है संविधान का 42वां संशोधन, ऑप्शन सी कहता है संविधान का 44वां संशोधन, ऑप्शन डी कहता है संविधान का 52वां संशोधन कानून। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान का 42वां संशोधन कानून। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है। ऑप्शंस ए कहता है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शंस बी कहता है सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन डी कहता है आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है 3 माह, ऑप्शंस बी कहता है 6 माह, ऑप्शन सी कहता है 9 माह, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों 1 वर्ष। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी 6 माह। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी। ऑप्शंस ए कहता है 21 अप्रैल 1985, ऑप्शंस बी कहता है 17 जनवरी 1985, ऑप्शन सी कहता है 15 फरवरी 1985, ऑप्शन डी कहता है 30 मार्च 1985। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 फरवरी 1985। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। ऑप्शंस ए कहता है 2री, ऑप्शंस बी कहता है 5वीं, ऑप्शन सी कहता है 8वीं, ऑप्शन डी कहता है 10वीं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10वीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शंस ए कहता है बहुदलीय, ऑप्शंस बी कहता है एक दलीय,
ऑप्शन सी कहता है द्विदलीय। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, बहुदलीय। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? ऑप्शंस ए कहता है 17 जनवरी 1985। ऑप्शंस बी कहता है 15 फरवरी 1985। ऑप्शन सी कहता है 30 मार्च 1985। ऑप्शन डी कहता है 21 अप्रैल 1985। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985 को। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? ऑप्शंस ए कहता है योजना के। ऑप्शंस बी कहता है नौकरशाही के। ऑप्शन सी कहता है राजनीतिक दल के। ऑप्शन डी कहता है पंचायती राज के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दल के। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शंस ए कहता है अधिकांश दल प्रधानतम धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं। ऑप्शंस बी कहता है विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। ऑप्शन सी कहता है विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शंस ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत। ऑप्शंस बी कहता है अशोककालीन यूनानी व्यापारी। ऑप्शन सी कहता है गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी। ऑप्शंस डी कहता है हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? ऑप्शंस ए कहता है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शंस बी कहता है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी कहता है भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन डी कहता है M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? ऑप्शंस ए कहता है सैनिक शासन के लिए। ऑप्शंस बी कहता है तानाशाही के लिए। ऑप्शन सी कहता है लोकतंत्र के लिए। ऑप्शंस डी कहता है उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी?
ऑप्शंस ए कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शंस बी कहता है किसान तथा मजदूर पार्टी। ऑप्शन सी कहता है गदर पार्टी। ऑप्शंस डी कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, भारतीय कम्युनिटी पार्टी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? ऑप्शंस ए कहता है भारतीय साम्यवादी दल। ऑप्शंस बी कहता है जनसंघ। ऑप्शन सी कहता है स्वतंत्र पार्टी। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, भारतीय साम्यवादी दल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद। ऑप्शंस बी कहता है स्वतंत्र श्रमिक दल। ऑप्शन सी कहता है स्वराज पार्टी। ऑप्शन डी कहता है समाज समता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, स्वतंत्र श्रमिक दल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है माकपा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑप्शंस बी कहता है कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑप्शन सी कहता है राकपा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑप्शन डी कहता है भाजपा भारतीय मजदूर संघ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राकपा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग मेहनत करते रहें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? ऑप्शंस ए कहता है नाडार जाति संघ तमिलनाडु। ऑप्शंस बी कहता है रेड्डी जातीय समूह आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी कहता है लिंगायत समुदाय कर्नाटक। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, उपयुक्त सभी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शंस ए कहता है कमल। ऑप्शंस बी कहता है चक्र। ऑप्शन सी कहता है चक्र के अंदर हलधर। ऑप्शंस डी कहता है हाथ का पंजा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, कमल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? ऑप्शंस ए कहता है चक्र। ऑप्शंस बी कहता है हाथी। ऑप्शन सी कहता है हाथ का पंजा। ऑप्शन डी कहता है कमल। क्वेश्चन नंबर 26 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, हाथी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, धनुष एवं तीर निशान है। ऑप्शंस ए कहता है तेलुगु देशम का।
ऑप्शन बी कहता है डीएमके का। ऑप्शन सी कहता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन डी कहता है भाजपा का। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ऑप्शन ए कहता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी कहता है तमिलनाडु। ऑप्शन सी कहता है पाडुचेरी। ऑप्शन डी कहता है केरल। क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन बी है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन सी कहता है शिरोमणि अकाली दल। ऑप्शन डी कहता है जनता दल यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 29 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। चलते हैं बच्चों, थैंक यू। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।